हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मींस जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर नया पार्टनर आता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, हम न्यू पार्टनर से कैश लेंगे या नहीं, हम न्यू पार्टनर से एसेट्स ले सकते हैं या नहीं, अगर वो पैसा ना लेके आए तो हम क्या करेंगे, क्या कैपिटल एडजस्ट करेंगे, ये सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। Let me first read the basic rule for treatment of goodwill. Gaining partners must compensate the sacrificing partners in case of change in profit sharing ratio for goodwill of the firm earned by the old partners by efforts made by them in the past. अब इस रूल से हमें दो बातों का पता चलता है कि गेनिंग पार्टनर्स ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करना है फॉर गुडविल। क्यों करना है? क्योंकि गुडविल तो पास्ट के साथ रिलेटेड है और पास्ट में तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स थे, तो ओल्ड पार्टनर्स मस्ट बी कॉम्पनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर्स फॉर गुडविल। और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, goodwill should be recorded in the books of accounts only when consideration in money or money's worth has been paid for it. Means only in case of purchased goodwill is to be shown in the accounting books. इसीलिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की, तो हम गुडविल को सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू या करंट अकाउंट्स के थ्रू ही एडजस्ट करते हैं। तो गुडविल के ट्रीटमेंट का अल्टीमेट मेथड सेम ही रहेगा, लेकिन अब हम देखेंगे कि एडमिशन के केस में वो कैसे अप्लाई होता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, नरेशंस हैव बीन ओमिटेड एंड एब्रीविएशंस यूज्ड। फर्स्ट केस हम गुडविल के ट्रीटमेंट का कर रहे हैं व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देयर इज नो जर्नल एंट्री, क्योंकि उन्होंने तो अब ऐसे ही सोचा हुआ है कि हम प्राइवेट ही गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। प्राइवेट मीन्स इट इज़ नॉट टू बी शोन इन दी अकाउंटिंग बुक्स। तो इन दिस केस देयर वुड बी नो जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। नेक्स्ट केस है जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का कैश लेके आता है और फर्म उस कैश को यूज़ भी करती है। तो कैश आने की एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टूडेंट्स, हाँ, आपने ध्यान रखना है कि गुडविल अकेला नहीं लिखना, इट इज़ टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक सोर्स बन रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल कैश का, जो न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को ला रहा है। तो गुडविल वो ला किस फॉर्म में रहा है? कैश की फॉर्म में। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब वही जो प्रीमियम आया है उसके ऊपर क्लेम किसका बना? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। यहाँ भी बच्चों बहुत ध्यान रखना, कुछ बुक्स में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स लिखा जाता है, वो किसी इलस्ट्रेशन में, किसी एक्सरसाइज में तो फिट बैठ जाता है, बट द बेसिक रूल इज़ टू क्रेडिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सिर्फ जिन पार्टनर्स ने अपने हिस्सा गंवाया है न्यू पार्टनर की वजह से, उन्हीं को बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो याद रखना, जितना भी प्रीमियम आएगा उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर फर्म डिसाइड करे कि नहीं, ये पैसा तो हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो पार्टनर्स भी उसको विड्रॉ करेंगे उन्हीं के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे ना। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू कैश और बैंक, जिस फॉर्म में भी पैसा निकलेगा। और दो बातें मैं आपको और याद करवा दूँ। सेक्रीफाइस की जगह कोई ओल्ड पार्टनर गेन भी कर सकता है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड इन दैट केस। दूसरी बात, जब आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करोगे, आंसर माइनस में आ जाए, वो गेन कहलाएगा। याद रखना, तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट्स वर्ड ही यूज़ करोगे, और अगर उनके जो कैपिटल्स हैं फिक्स्ड कैपिटल्स हैं तो करंट अकाउंट्स ही यूज़ होंगे इन केस ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नेक्स्ट केस है व्हेन गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो न्यू पार्टनर हैं वो अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं ला रहा, बल्कि वो किसी एसेट की फॉर्म में ला रहा है। जैसे किसी जो पार्टनर नया आ रहा है उस बंदे का पहले से भी कोई बिजनेस हो तो वो उसके एसेट्स ला सकता है ना, कोई फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, कुछ भी दे सकता है। तो फिर हमने कैश के बजाय एसेट्स को डेबिट करना है। तो अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी। अगर सिर्फ एसेट्स लेके आता है तो जो एसेट्स भी ला रहा है उन एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल भी तो देनी है ना। तो कैपिटल के हिस्से का पैसा हम कैपिटल के आगे लिख देंगे और प्रीमियम के हिस्से का प्रीमियम के आगे लिख देंगे, और उस प्रीमियम को पिछले केस की तरह से ही हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब नेक्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। जो न्यू पार्टनर है उसके पास गुडविल के लिए पैसा ही नहीं है, ना वो उसके लिए एसेट्स ला रहा है। तो अब क्या करें बच्चों, प्रैक्टिकली तो ऐसे है कि अगर पैसे नहीं है मत आओ बिजनेस में, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिक रूल वही अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे किया है। Gaining partner must compensate the sacrificing partners because of goodwill। तो अब गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है न्यू पार्टनर, क्योंकि पहले तो वो था ही नहीं, इट मीन्स उसका शेयर तो ज़ीरो था, अब उसको कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा तो वो गेन कर रहा है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओल्ड में सारे या कोई पार्टनर। तो बेसिक एंट्री वही रहेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। आप देखिए न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं यूज़ कर रहे। स्टूडेंट्स, आते ही हम उसकी कैपिटल को नहीं टच करेंगे, कैपिटल शुड रिमेन एज कैपिटल, ठीक है। उसका मतलब तो फिर ये हो जाएगा कि उतने कैपिटल वो लाया ही नहीं, पर ऐसा तो नहीं होगा। तो ये एंट्री आपने उतने अमाउंट से ही पास करनी है जितने हिस्से के लिए वो गुडविल लेके आता। कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर है नए वाला वो अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल में से पूरा पैसा कैश में नहीं ला सकता, कुछ के लिए वो कैश लाता है, बाकी के लिए हमें उसके करंट अकाउंट में से ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जो हमने प्रीमियम मेथड का एक केस किया है, जब वो कैश में लेके आता है या बैंक में लेके आता है वो केस, और जब वो नहीं लाता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो ले आया, प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो इन दोनों अमाउंट्स को, जितना वो ले आया और जितना वो अपने हिस्से में से नहीं लाया, दोनों को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को वो बेनिफिट हमें वैसे ही देना है जैसे पीछे वाले मेथड्स में हमने दिया। नेक्स्ट केस आता है हिडन गुडविल और इम्फर्ड गुडविल। हिडन मीन्स वो बुक्स में नहीं हमें दिख रही, इम्फर्ड का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली नहीं दिख रही, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिससे हमें आइडिया हो रहा है कि गुडविल तो है। तो ऐसे केस में देखें हम ये गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करना है, हिडन गुडविल इज इक्वल टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स plus new partners capital minus total capital on the basis of new partners capital। अब इस चीज़ को ध्यान से समझें, जो नया पार्टनर लेके आ रहा है पैसा वो पैसा ले लो, और जो पुराने पार्टनर्स ने कोई अपना रिज़र्व शेयर किए होंगे, कोई रीवैल्यूशन की होंगी, वो सारे बेनिफिट्स डाल के आपने आफ्टर एडजस्टमेंट्स जो कैपिटल बनेंगी पुराने पार्टनर्स की, उन कैपिटल्स को भी ले लेना है। ये सारी कैपिटल्स का टोटल ले लो, और इसमें से न्यू पार्टनर के शेयर और जो वो कैपिटल ला रहा है उस हिसाब से जो फर्म की कैपिटल कैलकुलेट होगी उसको माइनस कर देना है। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट
to sacrificing partners' capital accounts in sacrifice रेशो। तो आप देखते आ रहे हो कि हमें हर केस में सिर्फ अमाउंट के बारे में डिसाइड करना है। बेसिक रूल वही चल रहा है कि जिस पार्टनर ने गेन किया उसे डेबिट करना है, जो लूज़ कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो बच्चे थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क आ रहा है हर केस में। घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से इन केसेस को समझना है। कभी कभी क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, कुछ गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में ऑलरेडी होती है, तो वो तो नहीं शेयर करना चाहेंगे न्यू पार्टनर के साथ, इसलिए वो गुडविल उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में पहले से ही ट्रांसफ़र कर देनी है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो भी बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू थी उसको आपने यूज़ करना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ध्यान रखना, यहाँ पे आपने सेक्रीफाइस रेशो को नहीं यूज़ करना, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, ओल्ड रेशो ही यूज़ होगी। एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटेन्ड। अब ये देखें कि अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो पुरानी गुडविल है वो ऐसे ही पड़ी रहने देते हैं, तो उस केस में नया वाला पार्टनर गुडविल का कितना अमाउंट लेके आएगा? तो इन दिस केस न्यू पार्टनर हैज़ टू ब्रिंग only his share of difference between the existing goodwill and the valuation of goodwill at the time of his admission as premium। इसका मतलब क्या हुआ? दो किस्म के गुडविल की बात हो रही है, उन दोनों का डिफरेंस वो न्यू पार्टनर लेके आएगा। एक वो गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में एसेट साइड पड़ी है, दूसरी गुडविल वो जो न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेट की है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो निकलेगा वो हिस्सा न्यू पार्टनर गुडविल का लेके आएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो के बारे में आपको एक ख़ास बात बोलनी है कि ये वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी होती है। बच्चों का अक्सर ध्यान वीडियो की तरफ ज़्यादा जाता है, ऑडियो की तरफ कम। तो आप वीडियो ऑडियो दोनों के ऊपर कंसंट्रेट करोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी इलस्ट्रेशन देख के समझो, आपको आराम से समझ आएगी, और इलस्ट्रेशन करने के बाद आप एक्सरसाइज करोगे, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। चलते चलते आपको वो दो बातें फिर रिवाइज करवा दूँ कि अगर पार्टनर्स कैपिटल्स फिक्स्ड हुई तो करंट अकाउंट्स यूज़ होंगे। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला यूज़ करते करते अगर आप माइनस का आंसर ले रहे हो तो वो सेक्रीफाइस नहीं बल्कि गेन होगा। Dear students, thanks for watching this video. If you like this video, show by liking it. If you have not subscribed this channel, please subscribe it. Thank you.